ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी आपको मालूम है क्वेश्चंस दिए जाते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ग्रीक नाइट्रोजन कितना मोल दिया गया है? 1 मोल। और यहाँ पर कौन से फंक्शन लगे हुए बेटा? दोनों फंक्शनल ग्रुप कौन से? ईस्टर। दोनों फंक्शनल कौन से हुए? ईस्टर। अब देखिए सिंपल आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? वाटर होगा। ओके, देखिए फिनाइल पीएच एमजीबीआर दिया गया। अब देखिए 1 मोल दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया ईस्टर ग्रीक नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? कीटोन। उसके फिर से करेंगे आप ग्रीक नाइट्रोजन की रिएक्शन तो टर्सरी एल्कोहल। इसमें क्या दिया गया? ओनली 1 मोल। तो वाटर की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसमें हाइड्रोलिसिस की जरूरत है नहीं। अब चेक करें इन दोनों में किस फंक्शन से रिएक्शन करेगा? क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड किस तरह से ब्रेक हुआ? प्लस माइनस। अब देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। इस कार्बन की देखो से चारों वैलेंसी 1 2 3 4 चारों पर एल्काइल ग्रुप मान सकते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं। और यहां पर 1 2 3, तो इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कहां पर हुआ इन दोनों में? यहां पर ज्यादा हुआ, यहां पर कम हुआ। ग्रीक नाइट्रोजन में क्या होता है? न्यूक्लियोफिल पहले अटैक करेगा। सिंपल हम कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पर वर्क करेगा वहां पर रिएक्टिविटी स्लो होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम होगा सिंपल आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होगा? इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है एक्स्ट्रा जो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है। इसको देखिए अब ब्रेक करेंगे बॉन्ड, ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ। बताया था ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट आयन ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा इसमें? देखिए ये इस तरह से हुआ। ये ऊपर वाला जो बेटा ईस्टर फंक्शन वो रिएक्शन नहीं करेगा, ये इस तरह से। और यहाँ क्या लग जाएगा? फिनाइल। बाकी ये जाएगा साइड चेन, साइड प्रोडक्ट पे क्या हो जाएगा? MgBr CH3। ये इस तरह से चेक करिए। फर्स्ट में बेटा कोई चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड की बात करें, सेकंड देखिए बेटा ये C डबल बॉन्ड O फिनाइल लगा हुआ, बाकी जैसा कि वैसा। आंसर विल बी सेकंड। चेक कर लीजिए बेटा। ओके, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सुटेबल सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? मैंने आपको बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तुम लोग क्या यूज करते हैं? ड्राई ईथर। क्या यूज करते हैं? एज ए सॉल्वेंट की तरह ड्राई ईथर। अब चेक करिए बेटा, ये भी ईथर हुआ साइक्लिक, ये भी साइक्लिक ईथर हुआ, ये ईथर नहीं है, और ये भी क्या हुआ? ईथर। इसमें 2 लगे हुए फंक्शन ग्रुप ईथर के, यहाँ भी 2 लगे हुए, यहाँ 1 लगा हुआ। तो ईथर कौन कौन से हुए? ABD ईथर हुआ। C बेंजीन है। सिंपल आपके पूछा गया है कौन सा नॉट सुटेबल सॉल्वेंट, तो क्या बोलेंगे? जो ईथर नहीं होगा वही आपका कह सकते हैं नॉट सुटेबल सॉल्वेंट। बाकी सभी आप कह सकते हैं यूज कर सकते हैं। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे एज ए सॉल्वेंट की तरह आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया दोनों रिएक्शंस? क्वेश्चन दोनों क्लियर हुए? नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल स्टडी कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था एल्कोहल्स 2 टाइप की रिएक्शंस देगा।
फर्स्ट इज OH बॉन्ड ब्रेकिंग एंड सेकेंड इज CO बॉन्ड ब्रेकिंग। हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सी रिएक्शंस? OH बॉन्ड ब्रेकिंग। इसके लिए बताया जब भी OH बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या बताया मैंने? मिथाइल एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगी, हम लोग कह सकते हैं OH बॉन्ड ब्रेकिंग। इसमें मैंने आपको रिएक्शन कराया, सबसे फर्स्ट रिएक्शन कराया मोर रिएक्टिव मेटल से, सेकंड कराया मैंने ग्रीक नाइट्रोजन से, इसके बाद मैंने कराया रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोला था एस्टरिफिकेशन। इनऑर्गेनिक एसिड भी रिएक्शन करेंगे एल्कोहल से, तो आप कह सकते हैं कौन सा? एस्टरिफिकेशन होगा। और एस्टरिफिकेशन बताया था मैंने, रिवर्स भी रिएक्शन होता है, ऑलरेडी पहले से बताया। और कह सकते हैं इसमें क्या यूज करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, कॉन्सनट्रेट H2O4, और ड्राई HCl यूज करेंगे। तो आप कह सकते हैं रिएक्शन कैसी हो जाएगी? ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगी, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद मैंने एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराया एल्कोहल से, इसको बोला मैंने एसिटाइलेशन। और कह सकते हैं इसमें क्या लिया था? स्ट्रॉन्ग बेस, पायरिडीन, और ले सकते हैं आप डाई इथाइल अमाइन यूज कर सकते हैं। ये बताया ऑलरेडी मैंने। क्यों? क्योंकि एल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और अब क्या करना है? एल्कोहल से H+ एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए एल्कोहल से हाई बेसिक कंपाउंड यूज करेंगे आप, जिससे कि वो क्या करेंगे? H+ एलिमिनेट करेंगे, वहां से निकालेंगे। इसके बाद मैंने बताया डाई एल्काइल सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे, सिंपल। उसमें भी मैंने आपको बताया इस तरह का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद सेकेंड टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी? CO बॉन्ड ब्रेकिंग। कौन सा? CO बॉन्ड ब्रेकिंग। और CO बॉन्ड ब्रेकिंग में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या बताया मैंने पिछले क्लास में? एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर आएगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, लास्ट इज 1 डिग्री, और सबसे लास्ट आप कह सकते हैं मिथाइल एल्कोहल रिएक्शन करेगा। इसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। क्या बताया? रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स कराया था पिछले क्लास में। हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे आप, तो वहां पर आप कह सकते हैं किस टाइप की रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मालूम है आपको, SN1 SN2। और यहां पर भी आप बोल सकते हैं SN1 मैकेनिज्म कौन देगा? SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री एल्कोहल देगा। SN2 मेनली मिथाइल एल्कोहल देगा, और सेकेंडरी एल्कोहल दोनों रिएक्शन दे सकता है। इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो आप कह सकते हैं शिफ्टिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो सकता है। इनकेस शिफ्टिंग प्रोसेस हो रहा है, हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कंप्लीट होगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए फॉर OH CO बॉन्ड ब्रेकिंग। देखिए CH3 OH रिएक्शन किया बेटा HCl। सिंपल, मैंने आपको बताया एल्कोहल में क्या है? ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर, जिसके कारण क्या होगा? ये इस तरह से ब्रेक हुआ, H+ अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, CH3 CH2O H इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा,
तो आप कह सकते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा CH2। और कौन सा कार्बोकैटायन हुआ ये 1 डिग्री। अब देखिए कौन सा कार्बोकैटायन 1 डिग्री। अगर ये प्लस चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए तो आप कह सकते हैं कौन सा कार्बोकैटायन हो जाएगा, जल्दी बोलो 3 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, पूरा हाइड्राइड शिफ्ट होगा। बताया था मैंने शिफ्टिंग 3 टाइप की शिफ्टिंग, फर्स्ट इज हाइड्राइड, सेकंड इज मिथाइल, थर्ड इज फिनाइल। ये इस तरह से यहां शिफ्ट होगा। तो क्या हो जाएगा CH3 प्लस CS, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। देन न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा Cl माइनस, सिंपल अटैक करा दीजिए आप Cl CH3 CS। ये अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको पिछले क्लास में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड बताया, HF HCl HBr HI। मोर रिएक्टिव क्या बताया जल्दी बोलो HI, उसके बाद HBr, देन HCl, लास्ट इज HF। HCl के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। और बाकी आप कह सकते हैं HI और HBr के लिए यूज नहीं भी कर सकते हैं। HCl में क्यों यूज किया गया, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करते हैं बेटा जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल ZnCl2 इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये क्या करेगा Cl को खींच लेगा, तो क्या होगा जल्दी से ये ब्रेक होगा, और इसलिए जल्दी से ब्रेक हुआ तो इसका रिएक्शन फास्ट हो गया। क्लियर, पढ़ा होगा अपनी ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं इसको। और सिंपल ये पढ़ेंगे ये बेटा क्या करता है, टेस्ट देता है किसका, एल्कोहल का। सबसे पहले रिएक्शन किससे करेगा ल्यूकास रिएजेंट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में सबसे पहले रिएक्शन करेगा 3 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री, सबसे लास्ट इज 1 डिग्री एल्कोहल। चेक करिएगा, ये इस तरह से मैंने इसमें शिफ्टिंग किसका हुआ जल्दी बोलो, हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ, H माइनस शिफ्ट हुआ। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा, CH3 CH2OH HBr के साथ रिएक्शन करेंगे। HBr more reactive than HCl, so do not require electrophile, डायरेक्ट आप रिएक्शन कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया मैकेनिज्म में, H प्लस अटैक करेगा फर्स्ट, CH3 ये इस तरह से बेटा O CH2OH, H प्लस यहां पर आ जाएगा, प्लस चार्ज हो गया। अब आप कह सकते हैं यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए। तो आप कह सकते हैं कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव CH3 इस, बाकी यहां क्या निकल गया, वाटर निकल गया। ये देखिए यहां पर भी वाटर निकल गया।
अब क्या होगा, कौन सा कार्बोकैटायन जल्दी बोलो, कौन सा कार्बोकैटायन, 1 डिग्री। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगा, यहाँ पर मिथाइल पूरा शिफ्ट हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3, then nucleophile will be attacked, or nucleophile is Br minus CH3 CH3 इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। मैंने आपको लेसन कराया है एल्किल हैलाइड, उसमें देखिए आप एल्कोहल बताया, एल्कोहल के रिएक्शन करेंगे आप हेलोजन एसिड से, तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन। साइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन देख लेते बड़े इसमें, CH2OH HI के साथ रिएक्शन करिए, HI किस तरह से ब्रेक होगा, प्लस माइनस CH2OH, यहां पर आ गया H प्लस चार्ज आ गया बेटा। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कहां पर, ऑक्सीजन पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2 प्लस, वाटर यहां से एलिमिनेट हो गया। अब देखिए कौन सा कार्बोकैटायन, लूज कार्बोकैटायन, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इस कार्बन पर देखिए कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, बोलो 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज आ गया, टर्सरी है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। देन न्यूक्लियोफाइल will be attacked, and nucleophile is I minus, ये इस तरह से I। ओके, एक क्वेश्चन बेटा रिंग एक्सपेंड वाला देख लेते हैं हम लोग इसमें। HBr ब्रेक होगा बेटा, H प्लस Br माइनस, फर्स्ट स्टेप इज H प्लस अटैक करेगा, H प्लस को क्या बोल सकते हैं आप, प्रोटॉन बोल सकते हैं, CH2OH पॉजिटिव चार्ज हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन पर, then CO bond break, when positive charge acquire carbon acquire positive charge, CH2 plus. Now in this intermediate ring expand means ये इस तरह से बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर, तो कितने कार्बन रिंग हो जाएगा बेटा, 3 का है, 4 का हो जाएगा। ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज कहां, इस कार्बन पर आएगा, और इससे ज्वाइंट, ये देखिए ध्यान से, किसी एक पर आपने दे दिया क्या, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये पूरा रिंग हुआ। देन
nucleophile will get it, and nucleophile is Br minus. ये इस तरह से आप कह सकते हैं इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो आप कह सकते हैं शिफ्टिंग होगा। बाकी आप कह सकते हैं ये सभी रिएक्शंस कौन सी थी बेटा? SN1 मैकेनिज्म। यहां पर SN2 मैकेनिज्म भी देता है, कब देगा? जब आप कह सकते हैं क्या होगा? मिथाइल एल्कोहल होगा, CH3OH प्लस HBr लिया। अब क्या होगा देखिए इसमें, फर्स्ट स्टेप इज H प्लस अटैक करेगा, CH3OH पॉजिटिव चार्ज, देन न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक Br माइनस, ये तरह से यहां अटैक करेगा बेटा CH3OH, then water eliminate, CH3Br। ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ बेटा? SN2। और ये कौन सा हुआ? SN। बाकी मैंने आपको बताया इसमें SN1। क्लियर हुआ? मिथाइल एल्कोहल SN2 मैकेनिज्म देगा, बाकी सभी आप कह सकते हैं SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन का इनकेस फॉर्मेशन हुआ तो आप कह सकते हैं शिफ्टिंग प्रोसेस भी कंप्लीट होगा। इफ पॉसिबल देन शिफ्टिंग प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। ओके, सिंपल आप कह सकते हैं इस रिएक्शन से हम लोग एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन। बाकी आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल देखेंगे तो सिंपल कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? CO बॉन्ड ब्रेक। तो आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें? एलाइलिक एल्कोहल, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, और बताया मैंने HCl की रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे क्या उसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे? एनहाइड्रस ZnCl2 और एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्संट्रेट HCl को पूरा मिक्स करके क्या बोलेंगे आप? ल्यूकास रिजेंट। इस रिएक्शन का यूज भी आप करते हैं किसमें? टेस्ट ऑफ एल्कोहल। कई बार क्वेश्चन आया है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल विथ ल्यूकास रिएजेंट, या 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में प्राइमरी एल्कोहल, सेकंड ऑप्शन में सेकेंडरी एल्कोहल, थर्ड ऑप्शन में टर्सरी एल्कोहल, और फोर्थ ऑप्शन में दिए गए ऑल ऑफ दिस। पूछा जाए विच एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव विथ ल्यूकास रिजेंट, तो आंसर देंगे आप 3 डिग्री एल्कोहल। यस, इन केस आपके पास बेटा बहुत सारे बीकर रखे हुए हैं, उन बीकर में एल्कोहल्स है, किसी में 1 डिग्री है, किसी में 2 डिग्री है, किसी में 3 डिग्री एल्कोहल फिल्ड किए गए हैं। आपसे पूछा जाए किस बीकर में 1 डिग्री एल्कोहल, किस में 2 डिग्री एल्कोहल, किस में 3 डिग्री एल्कोहल, तो सिंपल आप कह सकते हैं ल्यूकास रिजेंट डाल देंगे। ऐसे बीकर्स, ऐसे एल्कोहल के बीकर्स जिसमें जस्ट टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुआ, धुआं निकलने लगे, वो एल्कोहल कौन सा होगा? 3 डिग्री। ऐसे एल्कोहल्स जिसमें आफ्टर 5 मिनट्स टर्बिडिटी प्रोड्यूस, एल्कोहल विल बी सेकेंडरी। और ऐसे एल्कोहल जिसमें रिएक्शन ना हो तो आप कह सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। इस तरह से आप इस रिएक्शन का यूज टेस्ट ऑफ एल्कोहल में कर लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल के टेस्ट में। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ओके।